ओम शांति। आज 20/10/2024 की अव्यक्त वाणी से है। बाबा ने टाइटल दिया है इस वाणी का, इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। बाबा कहते हैं आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। तो तीनों ही लकीरें चमक रही हैं और यह तीनों लकीरें स्वर्ग के भाग्य की लकीरें हैं। आप सभी भी अपनी तीनों लकीरों को देख रहे हो ना? बाबा पूछ रहे हैं। तो प्रभु पालना का भाग्य सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता। इस संगम युग पर जो परमात्मा हमें आकर ज्ञान दे रहे हैं, प्रभु पालना कर रहे हैं, तो उसका भाग्य हम ब्राह्मणों को मिला, हम बाबा के बच्चों को मिला। तो परमात्मा पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो। तो परमात्मा पालना से कितनी पालना जो मिलती है हमें, उससे क्या बन जाते, श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो। जिसने परमात्मा को पहचान लिया, जिस किसी ने भी परमात्मा को पहचान लिया, वो श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते। तो कभी स्वप्न में भी ऐसा सोचा था कि मुझ आत्मा पर परमात्मा पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना है? तो ये भी पढ़ाई का अधिकार, ये भी भाग्य की बात है। लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हो, अभी साकार में यह अनुभव हो रहा है। स्वयं सतगुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत देकर कर्म बंधन के परिवर्तन में, कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने की निमित्त बनाएंगे। यह भी स्वप्न में नहीं था, लेकिन अनुभव से कहते हो कि हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है। जिसने जो ज्ञान उठा रहे हैं, तो वो उनका हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है। तो ऐसा अनुभव है, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चों का बाप दादा भी देखकर हर्षित हो रहे हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान, वाह। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। और बाबा ने इस मुरली में कहा कि जब राजयोगी हैं तो राज अधिकारी बनना ही है। और बाप दादा कई बार याद दिलाते हैं कि बाप आपके लिए सौगात लाए हैं। तो सौगात क्या लाए हैं? सुनहरी दुनिया, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, नई दुनिया आएगी। तो सुनहरी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया की सौगात लाए हैं। तो निश्चय है, निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। जिसको निश्चय होगा उसे रूहानी नशा होगा। तो जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हो, घर के समीप आ रहे हो और अपने राज्य के भी समीप आ रहे हो, तो बार बार अपने स्वीट होम और अपने स्वीट राज्य की स्मृति स्पष्ट आनी ही चाहिए। तो यह समीप आने की निशानी है। अपना घर, अपना राज्य ऐसा ही स्पष्ट स्मृति में आए, तीसरे नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई दे, अनुभव हो आज यह कल यह। कितने बार पाठ पूरा कर अपने घर और राज्य में गए हो। ये कल्प कल्प की बाजी है, हर कल्प में ऐसा ही हुआ। तो याद आता है ना, और अब फिर जाना है। और बाबा ने कहा कि कभी भी यह नहीं सोचना कि हम कर रहे हैं। जो हो रहा है बाप दादा नहीं देखते हैं। इसमें अभी अलबेले नहीं होना, मतलब इसे एक मामूली बात नहीं समझना कि बाबा देख नहीं रहे। जो हम कर रहे हैं बाप दादा देख रहे हैं। अगर कोई भी बच्चा अपने दिल का चार्ट पूछे
तो बाप दादा बता सकते हैं। लेकिन अभी बताना नहीं है। बाप दादा हर एक महारथी घोड़े सबका चार्ट देख रहे हैं, चाहे कोई महारथी है चाहे घोड़े सवार है, सबका चार्ट बाबा देख रहे हैं। तो कई बार तो बाप दादा भी बहुत तरस आता है, बाप दादा को भी तरस आता बच्चों पर कि हैं कौन और करते क्या हैं। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप कहते थे ना, याद है क्या कहते थे, गुड़ जाने गुड़ की कोठरी जाने, यानी शिव बाबा जाने और उनके बच्चे जाने, यानी ब्रह्मा बाबा जाने। तो क्योंकि बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है, लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते, है ना। जिनको टच नहीं होगा वही जो ऐसे काम करेंगे। तो इसलिए बाप दादा ने कहा कि भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलबेलापन भाव देखते रहते हैं। आज बाप दादा कह ही देते हैं कि तरस बहुत पड़ता है। कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि सतयुग में तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन क्या था, अभी तो मौज मना लो, अभी तो कुछ करना है कर लो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन यह गलत है। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनाते, नाम सुनाएं तो कल ही ठीक हो जाए। हाँ, बाप दादा कहते कि नाम नहीं सुनाते, अगर नाम सुनाए तो कल ही ठीक हो जाए। और बाबा ने कहा कि बाप दादा सभी बच्चों को फिर से इशारा दे रहे हैं कि समय सब प्रकार से अति में जा रहा है। अब जो टाइम है वो अति में जा रहा है, अति का भी अति। तो माया भी अपना अति का पार्ट बजा रही है, तो माया भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है। प्रकृति भी अपना अति का पार्ट बजा रही है, वो भी अपना लास्ट टाइम का जो अति का पार्ट है वो बजा रही है। तो ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों को अपनी तरफ अटेंशन भी अति अर्थात मन वचन कर्म में होना चाहिए। तो हम बच्चों का भी पुरुषार्थ उसी तरह का अति में होना चाहिए, तो साधारण पुरुषार्थ नहीं। कहते थे तो साधारण पुरुषार्थ नहीं होना चाहिए। वाणी के द्वारा संदेश दो, वाणी के द्वारा तो संदेश दो, लेकिन मनसा आत्मक स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। मनसा और आत्मिक स्थिति द्वारा वाइब्रेशन भी दो, तभी उसका असर दिखाई देगा। बाबा कहते हैं संगम युग श्रेष्ठ है। वह ठीक है कि हम कहते हैं कि संगम युग है तो श्रेष्ठ है, परमात्मा आते हैं, ज्ञान देते हैं, अपना परिचय देते हैं। बाबा कहते हैं वो ठीक है, हीरे तुल्य है। लेकिन हे रहम दिल विश्व कल्याणी बच्चे, अपने दुखी भाई अशांत भाई बहनों पर भी क्या रहम नहीं आता? मतलब उन्हें भी परमात्मा का ज्ञान दो, उन्हें भी परिचय दो। उमंग नहीं आता दुख में संसार को सुखमय बना दो, तो यह उमंग नहीं आता है क्या? तो दुख देखना चाहते हो, दूसरों को दुख देखकर भी रहम नहीं आता। आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, तो दुख देखना अच्छा लगता है क्या? अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो, सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ। यह प्रोग्राम किया, यह प्रोग्राम किया, चलो वर्ष पूरा हुआ, अभी मर्सीफुल बनाओ, चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से मर्सीफुल बनो, मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। भाव कहते हैं निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता, निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में, सभी में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 3 बातों में तो मैं निर्माण हूँ, एक में कम हूँ तो क्या हुआ, नहीं। लेकिन वह एक कमी पास विद ऑनर नहीं बनने देगी। तो निर्माणता ही महानता है। निर्माणता यानी झुकना, झुकाना नहीं। तो कई बच्चे हंसी में कह देते हैं क्या मुझे ही झुकना है, तो यह भी तो झुके, है ना। कई बच्चे कहते हैं कि मुझे ही मरना है क्या, मुझे ही झुकना है क्या, तो लेकिन
ये झुकना नहीं है, वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। जो जितना झुकेगा उतना शहंशाह बनेगा। तो बाबा कहते कि अपने परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। आत्मा की तो बात ही छोड़ो। निर्माणता निरहंकारी स्वतः ही बना देती है। निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। निर्माणता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती है। रियल गोल्ड होने का कारण स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होती है। जो रियल गोल्ड होता है वही मोल्ड हो जाता है। तो यानी कौन किसने अपने आप को झुकाना है? मुझ आत्मा को। तो बाप दादा ने देखा कि बोलचाल में भी, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त करा देता है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं कि एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसा, एक पर पूरा निश्चय, तब माया सरेंडर होगी तो शक्तिशाली आत्मा बन जाएंगे। तो एक बल एक भरोसा अर्थात शक्तिशाली। जहाँ एक बल एक भरोसा है वहाँ कोई हिला नहीं सकता। उनके आगे माया मूर्छित हो जाती है। तो जिसका निश्चय पक्का होगा, जिसने अनुभव किया होगा, तो उसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। और उसके आगे माया क्या हो जाती है? मूर्छित हो जाती है, क्योंकि निश्चय पक्का है। सरेंडर हो जाती है। तो माया सरेंडर हो गई तो सदा विजयी है ही। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिल शिकस्त कौन करती है? माया। जब माया ही मूर्छित हो जाएगी, सरेंडर हो जाएगी, तो विजय है ही, बाबा कहते हैं। तो यही नशा रहे कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह अधिकार कोई छीन नहीं सकता। परमात्मा हमारे साथ हैं तो सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो उस अधिकार को कोई भी छीन नहीं सकता। दिल में यह स्मृति इमर्ज रहे कि अपने हम ही कल्प कल्प की शक्तियाँ और पांडव विजयी बने थे और फिर बनेंगे। तो जब यह स्मृति आती कि हम ही कल्प कल्प हम ही विजयी थे और हम फिर से बन रहे हैं, तो सफलता है ही। स्लोगन है दिया बाबा ने, नई दुनिया की स्मृति से सब गुणों का आह्वान करो। नई दुनिया की स्मृति से सभी गुणों का, सर्व गुण नई दुनिया में जाएंगे वही आत्मा जो सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण होगी। तो बाबा कहते कि उन सर्व गुणों का आह्वान करो तब और नई दुनिया की स्मृति करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। ओम शांति। थैंक यू।